क्या कभी आपने भी ऐसा फील किया है कि आपने पूरा सिलेबस पढ़ा है लेकिन एग्जाम के वक्त दिमाग ब्लैंक हो जाता है, या फिर जब एग्जाम खत्म होता है तब याद आता है अरे ये तो आता था, मैंने इसे रिवाइज ही नहीं किया था। आप पढ़ाई तो कर लेते हो, नोट्स भी बना लेते हो, लेकिन जब रिवीजन की बात आती है सब कंफ्यूज हो जाता है एकदम। जैसे मेरे मन में सवाल आते थे, ऐसे ही आपके मन में भी जरूरी सवाल आ रहे होंगे कि आखिर कब रिवीजन करें, कितनी बार रिवीजन करें, कैसे याद रखें बिना भूले किसी भी एक बार पढ़ने पे। फिर रिवीजन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अगर आप भी इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कुछ साइंटिफिकली प्रूवन रिवीजन टेक्निक्स की जो कि सिर्फ 0.1 स्टूडेंट ही यूज करते हैं और वही सिर्फ पेपर में 100/100 भी लाते हैं। माइंड को फुल कंसंट्रेशन, फुल फोकस्ड के साथ चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझो कि रिवीजन सिर्फ पिछला पढ़ाई याद करने का एक प्रोसेस नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक ब्रेन ट्रेनिंग होती है। मैं आपको यहाँ पे एक फैक्ट बताता हूँ। एक थे जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे जिनका की नाम हर्मन इबिगोस था। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था द फॉरगेटन कर्व। इसके अकॉर्डिंग हम एक दिन में 60 से 70 इंफॉर्मेशन ही भूल जाते हैं अगर उसे हम लोग रिवाइज ना करें तो। मतलब आप सोच सकते हो कि आप 60 से 70% चीजें भूल जाते हो अगर आप उसको रिवाइज ना करो। मतलब कल जो पढ़ा वो आज ऑलरेडी दिमाग से निकल चुका है। उस समय मैं यूज करता था रिवीजन इक्वल टू मेमोरी बूस्टर। हर बार जब आप रिवाइज करते हो आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्गर होती है। एक बार रिवीजन से सिर्फ 50% याद दिलाता है। अगर 2 बार आपने उसको कर लिया तो सीधे बढ़ के 70% हो जाता है। अगर तीसरी बार याद हो जाता है तो फिर वो लाइफ टाइम के लिए ही याद रहता है। इसलिए रिवीजन आपका कोई एक ऑप्शनल स्टेप नहीं हो सकता है। तो ये एक आपके लिए एक सर्वाइवल स्टेप्स की तरह होता है, जैसे कि जो लोग टॉपर्स यूज करते हैं। अब मन में सवाल आता है कि आखिर हम लोग रिवाइज कैसे करें। तो यहाँ पे आपको एक टेक्निक अपनानी होगी, स्पेस्ड एंड रिपीटेशन टेक्निक। इसमें आप एक ही टॉपिक को मल्टीपल बार रिवाइज करते हो लेकिन गैप के साथ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपने मान लीजिए कि जो पढ़ा वो फर्स्ट रिवीजन उसी दिन कर लिया, सेकंड रिवीजन आपने 2 दिन के बाद किया, थर्ड रिवीजन ऐसे ही 7 दिन के बाद, फोर्थ रिवीजन आपका ऐसे ही 15 डेज आफ्टर हो जाता है और फिफ्थ रिवीजन आप उसको 1 महीने के बाद कर लेते हो। बार आप अपनी गैप को बढ़ाते जाओगे उतनी ही बार आपकी जो रिटेंशन पावर होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ये टेक्निक हर टॉपर्स का सीक्रेट वेपन होता है। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको अपनी चीजों को लंबे समय तक याद रखना है तो आप लोग क्या कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कहीं आप लोग घूमने टहलने गए हो, तो आप कहीं मान लीजिए ट्रेवल कर रहे हो बस में बैठकर, तो आप अपने दिमाग में उस चीजों को एक्टिव रिकॉल के तौर पे याद कर सकते हो कि हाँ मुझे सर ने नोट में पढ़ाया था कि log mn इक्वल टू में log am प्लस n हो जाता है। बैठे बैठे आपके जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं आप उनको रिकॉल करते रहो। तो ये चीजें बहुत ही फैक्टर्स करती हैं आपकी लाइफ में। उसकी आप अपने आप से ही क्वेश्चन करोगे ये टॉपिक क्या कहता है, इस कॉन्सेप्ट का रियल लाइफ से क्या हो सकता है। जैसे कि आप किसी थ्योरी को पढ़े हो पॉलिटिक्स में, तो आप दिमाग से रिकॉल करते हो तो आपका कॉन्सेप्ट जो होता है वो डीप मेमोरी में स्टोर हो जाता है। बहुत से भाइयों को दिक्कत होती है कि मुझे कुछ एक शेड्यूल ही दे दो, तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल प्लान दे रहा हूँ। जैसे कि आप लोग क्या कर सकते हो कि मॉर्निंग स्लॉट में जो होता है वो आपका ब्रेन जो होता है बिल्कुल फ्रेश माइंडेड होता है, तो आप लोग फ्रेश चीज़ों को रिकॉल कर सकते हो। सुबह उठकर 30 से 45 मिनट पिछले दिन का आप लोग रिवीजन जरूर करो। ये टाइम जो होता है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। आप लोग इवनिंग स्लॉट में एक रिकैप मोड लिख सकते हो। 1 आवर की इवनिंग में सिर्फ वही टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हो जो कि करंट वीक में पढ़े हो। उस टाइम क्या होता है कि आप लोगों ने दिन भर पढ़ा होता है, पूरा दिमाग एकदम यूज्ड हो गया होता है अपने पीक पर। तो संडे को क्या कर सकते हो कि एक मास्टर रिवीजन डे रख सकते हो। जैसे कि देखो आज के दिन पे मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज भी संडे, तो आज भी मेरा पूरा रिवीजन का प्लान एकदम तैयार है। संडे के दिन आप लोग फुल वीक का एक ओवरव्यू ले सकते हो, माइंड मैप्स बना सकते हो, फ्लो चार्ट्स का भी यूज कर सकते हो। ये जो तरीके होते हैं वो ब्रेन को एक नहीं होता है कि एक अलग ही लेवल पे लेके जाते हैं। के टाइम पे क्या होता है कि हर एक बच्चा ही फोन यूज करता है, तो मैं आपको उसके लिए कुछ टूल्स भी बता देता हूँ जो कि दैट विल मेक यू ए रिवीजन मास्टर। फ्लैश कार्ड्स ऐप करते आता है। इनकी क्या होती है, क्विजलेट जैसे आप लोग जो ऐप्स होते हैं इनको आप लोग यूज कर सकते हो, जो कि स्पेस्ड रेपिटेशन के साथ फ्लैश कार्ड लर्निंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो प्रोमोडोमो टेक्निक यूज कर सकते हो, जो कि मैं आपको हर एक वीडियो में अपने शेयर करता हूँ कि आप लोग 25 मिनट का पढ़ाई करके 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो।
4 प्रोमो के बाद एक लंबा ब्रेक भी आप लोग ले सकते हो। जो दिमाग होता है वो आपका काफी यूज नहीं हो जाता, इसमें आपका जो होता है फोकस भी एक तरीके से मेंटेन्ड होता है। इसी चीज को आप लोग एक पिक्चर फॉर्म में याद रख सकते हो, तो उसके लिए आप लोग माइंड मैप का भी यूज कर सकते हो। किसी भी चीज को अगर आप लोग माइंड मैप में एक नजर डाल लेते हो तो पूरा कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाता है, और रिवाइज करने की भी जो सुपर फास्ट तरीका होता है ये। आज की डेट में मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग रिवीजन को अवॉइड करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बोरिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन सच ये है विनर्स डोंट डू द डिफरेंट थिंग, दे डू थिंक द डिफरेंटली। पता है कि आपको बुरा लग रहा है, बट जो है मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। आप ही सोच के देखो कि अगर विराट कोहली हर एक प्रैक्टिस के बाद अपना रिव्यू ना करे तो वो कंसिस्टेंट कैसे बनेगा। अगर AR रहमान हर एक म्यूजिक के बाद अपने गाने को बार बार ना सुने तो वो मास्टरपीस कैसे बन पाएगा। अगर आप भी रिवीजन नहीं करते हो तो आपका दिमाग कहेगा कि काश मैं उस चीज को दोबारा देख लिया होता, काश मैं देख लिया होता तो मेरा वो क्वेश्चन नहीं छूटता। आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहता हूँ, अगर आप डिसाइड करना चाहते हो कि मार्क्स कितने आएंगे ये किस्मत पे छोड़ना चाहते हो, फिर आप चाहते हो कि कंट्रोल जो हो वो आपके हाथ में हो, तो रिवीजन मस्ट है। एंड हाँ, आज से ही आप लोग एक कमिटमेंट कर लो कि हर पढ़ाई के बाद रिवीजन मस्ट है। हर रिवीजन में थोड़ा और बेहतर बनना है। मुझे पता है कि पहले से आप लोग उतना नहीं इफेक्टिवली रिवीजन को निकाल पाओगे, बट हाँ धीरे धीरे करते करते आप लोग जरूर उस पॉइंट पे पहुंच जाओगे। हर गलती से सीखोगे, हर कॉन्सेप्ट को वीक से सॉलिड बनाओगे, और जब पेपर आएगा तो दिमाग चिल करेगा और पेन चलेगा बिना रुके। कमेंट में लिखो कि आई एम रेडी फॉर द रिवीजन, और इस वीडियो को एक ऐसे दोस्त को जरूर ही शेयर करो जो कि हमेशा चीजों को भूलता है, हमेशा ये बोलता है कि मुझे याद ही नहीं होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे फोकस्ड, स्टे पावरफुल। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।